Hello बच्चों, let's read the question. The question says classification systems have many advantages. Which of the following is not a goal of biological classification? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट करा उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस थी, मगर हमें ये बताना है कि ये जो सारे के सारे हमने क्लासिफिकेशन करी है उनमें से एक हमारा गोल नहीं थी, और क्या हमारा गोल नहीं थी इसके बारे में हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अगर हमें पता है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, किस पर्पज से क्लासिफिकेशन करी गई थी, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो जो पॉइंट आपको आपको पता है क्लासिफिकेशन के बारे में कि हमने क्या करा, एनिमल्स को हमने बेसिक सा क्लासिफाई करा। ठीक है, व्हाट वी हैव डिड है कि हमने एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। डिफरेंट ग्रुप डिवीजन, हमने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ग्रुप्स बना दिए एनिमल्स के, ऑर्गेनिज्म के जो भी प्रेजेंट है, और उनको कर दिया है उनको यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, सिंपल से ये काम करा कि हमने कहा भैया कि ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है और ये सी ग्रुप है। ए ग्रुप वालों के अंदर जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपस में सिमिलर थी, बी वालों की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपस में सिमिलर थी, और सी के जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आपस में सिमिलर थी। तो हमने जो ग्रुप्स बनाए वो किसके बेसिस पे बनाए, ये हमने बनाए इनके फाउंड होने वाले शेयर्ड करेक्टर्स की वजह से, है ना, जो इनके पास प्रेजेंट थे शेयर्ड करेक्टर्स। शेयर्ड करेक्टर्स मतलब कि ए ग्रुप के पास जो करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे वो आपस में शेयर कर रहे थे, मतलब सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स आपस में कॉमन थे। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था हमारा। अभी जो क्लासिफिकेशन करी इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी कर दूंगी, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, हमेशा से सुनते आ रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि भाई हम ऑर्गेनिज्म की क्या कर सके, हम उनको आराम से आइडेंटिफाई करवा सके। सबसे पीछे का जो बेसिक हमारा वो था, पीछे का मोटिव इसका, कि भैया पता हो हमें कि ऑर्गेनिज्म कौन सा क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी। पहले आइडेंटिफाई करना था हमें उस ऑर्गेनिज्म को, और हमें करवाना था उस ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर। ये दो पॉइंट हमारे लिए सबसे पहले मोटिव थे क्लासिफिकेशन के बारे में। बिकॉज आप खुद भी देखो क्लासिफिकेशन में करते हो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो आप क्या बताते हो, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, स्पीशीज क्या है, ये सभी तो बताते हैं। तो जीनस और स्पीशीज एक्चुअली में उस ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर को ही तो यहाँ पे डिनोट करती है ना। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं। इसके साथ साथ ये तो क्या था, ये था यहाँ पे हमारा मेन मोटिव, ये क्या था हमारा मेन मोटिव था। मगर जब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करा गया तो नॉमेनक्लेचर से यहाँ पे क्या पता चला कि नॉमेनक्लेचर की वजह से कुछ और हमें यहाँ पे एडवांटेजेस मिले, कुछ और बातें पता चली हमें ऑर्गेनिज्म की। क्या बातें पता चली, हमें रिलेशनशिप पता चल गई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ओके, रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ यह हम हमारे ऑर्गेनिज्म जिसकी हमने यहाँ पे क्या करें क्लासिफिकेशन करी, उसकी क्या यहाँ पे रिलेशन है ये भी पता चल गई। तो एक एडवांटेज और हो गया हमको क्लासिफिकेशन करने का। ठीक है, इसके साथ साथ इसी नॉमेनक्लेचर का एक और फायदा हो गया कि अब इस ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं हम, तो हम याद आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने करा था, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिमेम्बर करना ऑर्गेनिज्म को इजी होगा। रिमेम्बरिंग बिकम इजी, कि भैया आराम से याद हो सकता है, हमें कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है, हमें पता है क्या है। ठीक है, सो इट बिकम इजी। इजी तो बन गई रिमेम्बरिंग करना, इनको याद करना, और साथ साथ में जो उनके ट्रेट्स थे, जो उनके करेक्टर्स थे, वो भी हम याद कर पाए आराम से। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, करेक्टर्स। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या बोला, मैंने हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस के बारे में आप सभी ने को पता होगा, हेमीडेक्टाइलस क्या, कॉमन जो हमारी लिजर्ड होती है, हेमीडेक्टाइलस के बारे में हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये जो हेमीडेक्टाइलस है, हमें पता है कि आपने आपके दिस इज अ वॉल लिजर्ड, जो कॉमन लिजर्ड हम देखते हैं घर में, छिपकली जिसे कहते हैं। तो ये जो नाम है ना, ये नाम इसके करेक्टर्स भी बता रहे हैं। कैसे, बिकॉज हेमी का मतलब होता है यहाँ पे हाफ, हेमी का मतलब हाफ है ना, हर कोई जानता है। और डेक्टाइलस का क्या मतलब होता है, डेक्टाइलस का मतलब होता है डिजिट्स। अगर आपने कभी भी बाय चांस अगर आपको ऐसे अजीब सा ना लगा हो, लिजर्ड को देखा अगर उसके आपने हैंड वाले स्ट्रक्चर को, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो ये उसका हैंड वाला स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक दिस, ये यहाँ पे इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। ठीक है, टू पार्ट्स में, यहाँ पे से आपको दिखेगी बाउंड्री क्लियरली प्रेजेंट है वहां पे। तो ये क्या ही इंडिकेट कर रहे हैं कि हेमीडेक्टाइलस क्या है अपने आप के अंदर, इसकी नेम नहीं, इसके फाउंड होने वाले फीचर्स, इसके फाउंड होने वाले कैरेक्टर्स के बारे में हमें नॉलेज दी है। तो ये क्या थे हमारे कुछ मोटिव्स थे जिसका हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन जिसकी वजह से हमने करी थी। मेन मोटिव हमारा फिर भी क्या था कि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाए, उसका नॉमेनक्लेचर कर पाए। अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। याद क्या रखना है कि कौन सा गोल नहीं था हमारा, ये हो गया साथ में, ये अलग पॉइंट है कि भाई हाँ ये भी एडवांटेज मिल गए, मगर हमारा गोल वो नहीं था। सो फर्स्ट इज
डिपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। क्यों है करेक्ट आंसर, इस पॉइंट को थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हो रहा है इवोल्यूशन वो क्या हो रहा है, डिफरेंट लिनिएजेस में हो रहा है, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है कि यहाँ पे जो लीनिएजेस बन रही है, लीनिएजेस जो मतलब अलग अलग ब्रांचेस बन रही है इवोल्यूशन के थ्रू, अलग अलग स्पीशीज क्या पे इमर्जेंस हो रही है, वो क्या हो रही है, डिफरेंट लीनिएजेस हो रही है। ओके, सो लीनिएजेस इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे जो हमारे कॉमन एंसेस्टर था वहां से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्या होती है कि स्पीशीज का ओरिजिनेशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से पॉपुलेशन अराइज करे। दैट मीन्स ये क्या था, ये हमारी एंसेस्टर स्पीशीज थी, दिस इज द एंसेस्टर, जहां से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, हर डायरेक्शन के अंदर उनका हो चुका है कन्वर्जन, ठीक है। ये कैसे हो चुके सारे के सारे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करने का एक एग्जांपल है। अब ये वाला पॉइंट जो हमको है, ये जो पॉइंट था हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ये हमारा क्लासिफिकेशन के पीछे का गोल नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था कि भाई ये वाला पॉइंट हमको समझ आ सकता है क्लासिफिकेशन के थ्रू। मगर जैसे जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन पता चला हमें ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे जैसे पता चला ना कि हाँ भाई ये वाला ऑर्गेनिज्म का दूसरे वाला ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, क्या इनकी स्पीशीज और जीनस कैसे कॉमन कर रहे हैं, तो जैसे नॉलेज मिली उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। डायरेक्ट गोल नहीं था ये कभी भी हमारा, ये हमारे क्या आप उसको बोल सकते हैं डिराइव्ड गोल निकला हमारा। दिस इज बेसिकली अ डिराइव्ड फीचर जो हमें पता चला है किससे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, टू क्लैरिफाई रिलेशन अमंग ऑर्गेनिज्म, तो बिल्कुल ठीक है, हमें ये सब पता चला था, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा गोल था कहीं ना कहीं। टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रेट्स, भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना ही था, है ना, तो ये भी हमारा गोल था, तो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया बिकॉज नॉट पूछा है हमसे। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई नेम ऑर्गेनिज्म, तो ये भी रॉन्ग, बिकॉज मेन मोटिव तो यही था हमारा, सबसे पहले कर ही इसलिए गई थी क्लासिफिकेशन ताकि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाए। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।